मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों इतनी खामोशी से जो हमारी हिंदू जाति व्यवस्था है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की गई, उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, और कितनी चालाकी से स्वर्णों को किनारे कर दिया गया। समाज को खोखला करने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का। उन्होंने जाति के आधार पर आरक्षण शुरू किया, उन्होंने जातियों के समाज को बांटने का काम, समाज को खत्म करने का काम, समाज को खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया। और भाजपा नहीं आती तो शायद हमें कभी समझ ही नहीं आता। और आप कभी भी, मैं सही बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी के बच्चे कभी भी दाखिला लेने जाना, जिनके अभी होंगे आगे, किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। इन्होंने इतने सारे आरक्षण ठूंस रखे हैं कांग्रेस ने, ये भाजपा ने नहीं ठूंसे। शुरुआत कांग्रेस से ही होती है। वो गधे को घोड़ा कहना शुरू कर देते हैं, बकरी को गाय कहना शुरू कर देते हैं, और ये सब किया इन्होंने। तो इनको अपना नहीं दिखता कि हमने किस तरह से समाज को खोखला किया, किस तरह से जाति व्यवस्था को छेड़ने का प्रयास किया। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में, जो कांग्रेस ने अपने टाइम में अपनी सरकारों में की हैं और जिन पर कभी भी चर्चा नहीं हुई। बड़ी ही खामोशी से, बड़ी ही चालाकी से समाज के अंदर उन्होंने सेंध लगाई। और ये अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो शायद हम सबको कभी पता ही नहीं चलता। तो बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार जब से आई है, जगहों के नाम बदल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बस इनको तो नाम बदलने से मतलब है, इनको तो कोई काम ही नहीं करना। बड़ा शोर मच रहा है इस बात पे। तो भाई, मैं कांग्रेस की जो अभी वर्तमान विपक्ष है कांग्रेस का और जो नेतृत्व है, मेरा उनसे एक सवाल है कि वो जैसे हर चीज की कमियां निकालते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वो अब मैं जो गिनाने वाली हूँ उसके बारे में कांग्रेस के नए नेतृत्व का, विपक्षी दल के नेतृत्व का क्या कहना है, जरा इस पे भी एक लिस्ट निकाले। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों इतनी खामोशी से जो हमारी हिंदू जाति व्यवस्था है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की गई, उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, और कितनी चालाकी से स्वर्णों को किनारे कर दिया गया, हर चीज में उनको बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ उनका छीन लिया गया और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। तो जैसे कि हमारी जो जाति व्यवस्था है, और भाजपा ये अक्सर बोलती भी रहती है, लेकिन लोगों को ठीक से शायद समझ में नहीं आया कि कांग्रेस हमेशा हमेशा जाति की राजनीति करती है। अब जैसे भाजपा पे धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है, तो ये जानबूझ के लगाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जानबूझ के लगाया जा रहा है। और कांग्रेस की जो चालाकियां थी वो कहीं ना कहीं दब चुकी हैं और हम लोगों के सामने नहीं आ रही। तो वो कैसे कि जैसे हमारी जो जाति व्यवस्था थी, पुराना ढांचा जो जातियों का था, तो इन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय थे राजनीति में, जो इस तरह की व्यवस्थाएं करवाते रहे, तो बर्बाद करते रहे। जैसे कुछ जातियों के उपनाम रख दिए गए। अब नाम रखने की बारी आ रही है ना, भाजपा पे आरोप लग रहा है कि वो तो नाम ही बदलते रहते हैं। तो आपने क्यों बदले? आपने कुछ जातियों के नाम क्यों बदले? क्या फर्क पड़ा उससे? किस तरह का बदलाव आया उससे? और अगर बदलाव आया तो आप बदलाव बताइए। उससे सिर्फ आपने स्वर्णों का नुकसान किया। कुछ जातियों को आरक्षण देके आपने जो स्वर्ण जातियां थी, जो बाकी की जातियां थी, उनका नुकसान किया। जबकि होना यह चाहिए था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए था। अब क्या हो रहा है? जातियों के उपनाम रख दिए गए, उनके नाम बदल दिए गए और उनको सुविधाएं दे दी गई। और स्वर्णों के साथ क्या हुआ? उनके लिए कोई सीटें ही नहीं बची।
उनके बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो लेवल है बहुत ऊंचा रखा गया है, क्राइटेरिया बहुत ऊंचा रखा गया है, तो वो बच्चे सफल ही नहीं हो पाते। इवन कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो वहां दाखिले नहीं मिलते, क्योंकि वहां भी परसेंटेज स्वर्णों की बहुत ऊंची मांगी गई है। और जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो बेचारे जाके अपना कर लेते हैं, प्राइवेट कहीं पे जाके अपना कोर्स कर लेते हैं, अपने एडमिशन ले लेते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं वो अपना बैठे रह जाते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में तो एडमिशन नहीं होता उनका। तो आप ये सोचो, जो आरक्षण के दम पे आगे जाएगा उसके नंबर है ही नहीं, 35, 34, 40 तक रह जाता है, वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, किस तरह के इंजीनियर बनेंगे, जब उनको आप इतने कम नंबरों से ऊपर लेके जा रहे हो, और जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं वो नीचे रह गए, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, सब घरों में बैठे हैं, उनके दाखिले ही नहीं हो रहे कहीं पे। ये क्या भाजपा का दोष है? नहीं, ये कांग्रेस की बनाई नीतियां हैं, ये सारा दोष उनकी नीतियों का है। कितनी चालाकी से समाज में सेंध लगाई गई और एक तबके को ऊपर उठा दिया गया, बाकी सबको डाउन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया उनको। आज उनके बच्चे आगे की पढ़ाइयां नहीं कर पा रहे, जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो आगे की पढ़ाइयां नहीं कर पा रहे, तो इस और ध्यान कौन देगा? ये जो आपने जातिवादी का ये जो चला के रखा पिछले, जब तक आपकी सरकारें रही, तो आपने जाति के नाम पे कुछ एक जातियों को ऊपर उठा दिया, उनकी जातियों के नाम बदल दिए, इससे क्या हो जाएगा? आपने नहीं किया ये सब जो आप ये शोर मचा रहे हो वर्तमान सरकार के खिलाफ। आपने जातियों के नाम नहीं बदले, आपने आरक्षण नहीं दिए, तो आपको पता भी है जिनको आरक्षण दिया आज वो कहां तक पहुंच गए हैं, और फिर भी इन्हीं आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या किसी भी तरह का आरक्षण, किसी भी तरह का आरक्षण मिलता है तो उस पर एक कैप होनी चाहिए कि भाई अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हो तो आप इस तरह के आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। क्या ऐसी कोई व्यवस्था की थी आपने, या खुले सांड की तरह छोड़ दिया, कुछ भी फैसिलिटी देके छोड़ दिया, भाई तुम कितना यूज करो, बाकी सब खत्म हो जाओ? तो यही किया ना आपने। आज स्वर्णों का क्या हाल है कांग्रेस की सरकारों की वजह से। और जब इनके बड़े बड़े पर्चे बनते हैं ना राजनीतिक दलों के, तो कुछ एक जातियों को फायदे होते हैं, और वोट तो सभी समाज देते हैं, तो बाकी लोगों को फायदे क्यों नहीं होते उसके? कुछ एक जातियों के लिए फायदे गिनाए जाते हैं, ऐसा क्यों भाई? समाज को खोखला करने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। उन्होंने जाति के आधार पर आरक्षण शुरू किए, उन्होंने जातियों के नाम बदले। आप एक बात बताओ, नाम बदलने पे बोल रही हूं मैं, ये कांग्रेस ने शुरू किया, कांग्रेस ने, भाजपा ने नहीं किया। भाजपा तो अब कुछ सालों से आई है। नाम बदलना, जातियों का नाम बदलना कहां से शुरू हुआ? इन्होंने तो सिर्फ प्लेस का नाम बदला, आपने तो जातियों के नाम बदल दिए, और फिर आरक्षण की सुविधा अलग से। और वो चाहे कितनी संपन्न हो गए आज, फिर भी वो ऐसे ही बेनिफिट ले रहे हैं, और स्वर्ण जातियां खत्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। आप एक बात बताओ, अगर बकरी है, बकरी का नाम बदल के गाय कर दोगे तो क्या वो मिमियाना छोड़ देगी? बकरी अपनी फितरत छोड़ देगी क्या? बकरी को आपने गाय बोलना शुरू कर दिया तो वो अपनी फितरत छोड़ देगी, मिमियाना छोड़ देगी? नहीं ना, नहीं छोड़ेगी ना। और गधा दिखने में घोड़े जैसा लगता है, गधे को आप घोड़ा बोलना शुरू कर दोगे तो क्या वो घोड़ा बन जाएगा? और कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे, डॉगी बोलना शुरू कर दोगे तो क्या वो भौंकना बंद कर देगा? तो आपने क्यों खिलवाड़ किया जाति व्यवस्था के साथ? आपने क्यों समाज को लूटा? क्यों समाज को जाति से भिड़ाया, एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ाया? अपनी कमियां नजर नहीं आती आपको? समाज को बांटने का काम, समाज को खत्म करने का काम, समाज को खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया। और भाजपा नहीं आती तो शायद हमें कभी समझ ही नहीं आता। और आप कभी भी, मैं सही बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी के बच्चे कभी भी दाखिला लेने जाना, जिनके अभी होंगे आगे, किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। इन्होंने इतने सारे आरक्षण ठूंस रखे हैं
कांग्रेस ने, ये भाजपा ने नहीं ठूसे, पहले से चले आ रहे हैं। आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छी रैंक में, क्योंकि ये सारा भट्ठा गोल कांग्रेस ने कर रखा है और अभी भी अपने अंदर कोई सुधार नहीं लाने का इनका कोई इरादा नहीं है। सबसे पहले इन्होंने जातियों के नाम बदले। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने क्यों खिलवाड़ किया, और फिर आरक्षण दिया बिना किसी कैप के, बिना किसी शर्तों के, कि अगर आप संपन्न हो जाते हो, आपके घरों में नौकरियां लग जाते हैं, तो आप इस तरह का लाभ नहीं उठा सकते। और बाकी स्वर्ण जातियां खत्म होती जा रही हैं, ना उनके पास जमीनें बची, ना उनके पास सरकारी जॉब है, ना उनके दाखिले हो रहे हैं कॉलेजों में, क्योंकि उनके पास कोई सुविधा ही नहीं सरकार की तरफ से। सिर्फ वोट देते रहो, वोट देते रहो, वोट देते रहो, आपको फैसिलिटी कुछ नहीं मिलने वाली। तो भाई खाम खा एक दूसरी पार्टी को बदनाम करने के नाटक हैं। शुरुआत कांग्रेस से ही होती है। वो गधे को घोड़ा कहना शुरू कर देते हैं, बकरी को गाय कहना शुरू कर देते हैं, और ये सब किया इन्होंने। तो इनको अपना नहीं दिखता कि हमने किस तरह से समाज को खोखला किया, किस तरह से जाति व्यवस्था को छेड़ने का प्रयास किया, और कैसे आपस में इनमें दूरियां बनाई। ये किसने किया? किसने जाति व्यवस्था को तबाह किया? कांग्रेस ने। तो भाजपा को तो मत ही बोलो। पहले हम भी यही समझते थे कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, बिल्कुल भी नहीं। धर्म सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर घुसा हुआ है, और जिन जिन धर्मों के, जिन जिन जातियों के लोग घुसे हुए थे, उन्होंने अपने लिए सारे काम कर लिए, स्वर्णों को पीछे धकेल दिया और उनको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, आप इस पे गौर करके देखना कि क्या किया कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में। जातियों के नाम बदले, आरक्षण की सुविधाएं दी, और स्वर्णों को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। शुरुआत कांग्रेस से ही होती है। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है ये, आप कहीं भी उठा के देख लेना। तो इसमें कोई झूठ नहीं। नाम बदलने की परंपरा कांग्रेस से ही शुरू हुई है। राम राम।